संजोग से बनी संगिनी। शादी से 2 दिन पहले रुद्र के बचपन के प्यार पीहू ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। मायूस रुद्र की जिंदगी में संजोग ने उम्मीद की किरण बनाकर भेजा गौरी को, और दोनों के बीच शुरू हुआ दोस्ती का सिलसिला। गौरी ने दी रुद्र को पीहू को फिर अपनी जिंदगी में ले आने की सीख, लेकिन नाकाम रहा रुद्र अपनी इस कोशिश में और पहुंचा गौरी के घर बीच रात अपनी इस समस्या का समाधान ढूंढने। क्या गौरी दे पाएगी रुद्र को एक नया जरिया पीहू को हासिल करने का? संजोग के इस खेल में किस तरह बंधेगी रुद्र और गौरी के बीच की डोर? देखते हैं आगे। तुम जाओ यहाँ से। अगर माँ और नानी जाग गए तो माँ कान खींचकर बाहर निकालेंगी तुम्हें। जाओ। पहले मुझे बताओ, जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब दो, फिर मैं जाऊंगा। अम्मा, अम्मा, लगता है घर में कोई है ना? तू, मैं और ये मुई खरी खोटी। अरे कोई चोर वोर नहीं होगा हमारे घर में, किसी चोर को मिलेगा भी क्या? हाँ, वो कलमुई बिल्ली होगी जिस घर का दूध पीती है उसी के बर्तन तोड़ती है। तो सो जा तू, कोई नहीं है। अरे जाओ ना। गौरी, ये वो ये सब क्या है गौरी? कौन है ये? माँ, मैं तेरे को सब कुछ बाद में बता दूंगी, अभी मुझे जाने दे। बस यूं समझ ले कि इस वक्त इसे मेरी मदद की बहुत जरूरत है। इस वक्त? तू जानती है ना क्या कह रही है? अगर मोहल्ले में किसी ने देख लिया ना तुझे इसके साथ, तो जानती है ना क्या होगा? माँ, तुम ही तो कहती हो कि अगर कोई मदद मांगे तो उसकी मदद करनी चाहिए, और फिर ये इंसान तो हमारे घर तक आया है मदद मांगने के लिए। माँ मुझे जाने दे। गौरी, अरे ओ सुनहरी, इसे जाने दे। अरे बाहर वालों पर न सही, कम से कम अपनी बेटी पर तो भरोसा कर। ये जानती है इसे क्या करना है। देखिए, माफ कीजिए, गलती मेरी है। मैं आप लोगों को ठीक तरीके से जानता तक नहीं और इतनी रात को आप लोगों के घर चला आया। अपनी परेशानियों का इलाज ढूंढने के चक्कर में आप लोगों को इतना परेशान किया। मैं चलता हूँ। माँ, तो चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी जल्दी। रुकिए। मैं भी चलती हूँ आपको टांगे स्टैंड तक छोड़ने के लिए। चलिए। तुझे समझ आ गया सब कुछ? तू ये मुझे बता अब कि आगे क्या करना है?
अरे भैया जी, यार सारे टांगे वाले कहाँ गए? वैसे तो यहीं रहते हैं इस वक्त, सारे लोगों को सुबह की आरती के लिए हर की पौड़ी पहुंचाने के लिए। अरे बहन जी, शादी ब्याह का समय है, अभी देखिए ना, मेरा भी घोड़ा बुकिंग में गया है। थोड़ा देर इधर देखिए, अभी कोई तांगा आता ही होगा। क्या तू टांगा ढूंढ रही है? पहले मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व कर। अरे कुछ तो बोल संगीता। मेरा नाम संगीता नहीं गौरी है। वैसे तुम्हें मेरा नाम याद रहे ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। चलो, जब तक हमें टांगा नहीं मिलता है तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करते हैं। चलो वहाँ गंगा किनारे चलते हैं, कोई भी टांगे वाला आएगा तो वहां से नजर आ ही जाएगा, है ना? I'm sorry, अपनी प्रॉब्लम में मैंने तुझे घसीट लिया। नींद तो गई तेरी, साथ में तेरी माँ और नानी को भी परेशान किया। सॉरी। कोई बात नहीं, अब तुमने नींद खराब कर ही दी है तो क्या कर सकती हूँ। अच्छा चलो, कोई भी ऐसी 10 बातें बताओ उसके बारे में जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं। 10 बातें? हाँ, मतलब अगर तुम उससे बहुत प्यार करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते, तो कोई भी 10 अच्छी बातें तुम्हें याद होनी चाहिए। और तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हें वो बातें क्यों अच्छी लगती हैं। सोचो सोचो। पहला तो ये कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। उसकी खूबसूरती के बारे में तो बहुत बातें सुन चुकी हूँ मैं। उसके अलावा उसकी कोई ऐसी बात जो तुम्हें उसकी बहुत याद दिलाती हो? बड़ी अजीब सी है वो, और गुस्से वाली भी। वो हंसती है तो लगता है जैसे कोई झरना बह रहा हो। और उसकी अदाएं, खासकर उसका बालों को संवारना। और मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये सारी चीजें हमें सिर्फ किसी की ओर आकर्षित कर सकती हैं, पर प्यार नहीं बन सकती। और यही बात तुम्हें समझनी है रुद्र।
कुछ कहा तूने? नहीं, कुछ नहीं। तुम नहीं समझोगे। वो देखो, सफेद कमल चांद की रोशनी में पानी में तैरता हुआ बिल्कुल चांद जैसा लग रहा है। माँ कहती है कि अगर गंगा जी के पानी में ये सफेद कमल मिल जाए ना तो बहुत शुभ होता है। और गंगा जी के रखवाले शिव जी के चरणों में अगर हम इस सफेद कमल को अर्पित करेंगे ना तो वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने में हमारी मदद करेंगे। पागल हो तुम? एक दर्शन की ऐसे भी कोई अपनी जान जोखिम में डालता है भला? पागल मैं हूँ कि तू है? किसने कहा था मेरे पीछे पीछे आने के लिए? पानी का बहाव देखा था? चली जाती तो। इतनी भी नाजुक नहीं हूँ मैं और लड़कियों की तरह।
और क्या करती? यहाँ खड़े खड़े तुम्हें डूबते हुए देखती क्या? मेरे मुंह से एक छोटी सी बात क्या निकल गई? तुमने बिना सोचे समझे गंगा में छलांग लगा दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहती ना। और क्या मिला इतना बहादुरी दिखा के? सफेद कमल तो मिला नहीं तुम्हें। ये देख, तेरे चेहरे की तरह दिन भी खिला है। अरे हाँ, अभी कमल का फूल शिव जी के चरणों में अर्पित कर देना, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हाँ हाँ, जरूर चढ़ाना। चल फिर, चल। अरे रुको एक मिनट, ऐसे नहाए बिना थोड़ी कोई जाता है मंदिर। मैं आज शाम को मंदिर जाऊंगी, तो तुम भी चलना मेरे साथ। मैं? हाँ तुम। शिव जी के चरणों में सफेद कमल का फूल तुम ही चढ़ाओगे। और देख लेना, शिव जी तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान दे देंगे, समझे? पता है, जब आप किसी चीज को मन से चाहते हो ना, तो वो आपको जरूर मिलती है। ऐसा गौरी का विश्वास है अपने शिव जी पर। और देख लेना, शिव जी तुम्हें तुम्हारी उससे जरूर मिलवाएंगे। कल रात से रुद्र घर में नहीं है और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्यों करती हो तुम ऐसा? माफ कीजिएगा माँ जी, गलती हो गई। मैं तो देवर जी को सिर्फ 5 सालों से जानती हूँ, पर आप तो माँ हैं उनकी। शुरू से जानती हूँ उन्हें। मुझे लगा आपको तो पता ही होगा कि जब देवर जी कुछ काम करने पर आए तो उन्हें रोकना कितना मुश्किल होता है। बहू, तुम अपनी हद भूल रही हो। बस बस भैया, अरे गौतमी, मैं कभी मंदिर नहीं गया। तब तो तुम्हें वहां ले जाने का पुण्य भी मुझे ही मिलेगा। शाम 5 बजे शिव जी के मंदिर के बाहर मिलते हैं। तुम पक्का आओगे ना? कैसे नहीं आऊंगा? मेरी नई दोस्त की बात कैसे टाल सकता हूँ? बस बस, अब दोस्ती पर लेक्चर देना शुरू मत कर देना। हाँ, वैसे ही मुझे बहुत देर हो चुकी है, चलती हूँ। जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो बीता है उसे भूलना मुश्किल है, पर एक बात कहूँ, आज जब तुम घर जाओ ना, तो कोशिश करके अपने अतीत की तरफ मुड़कर मत देखना। वो क्यों?
क्योंकि अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने से अपने आने वाले कल की झलक धुंधली हो जाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज शिव जी के मंदिर में पूजा करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। देख लेना तुम, ये गौरी का विश्वास है। भाई काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तूने कहा है तो कोशिश जरूर करूंगा गीता, पक्का। गौरी नाम है मेरा। सॉरी। अच्छा सुन सुन सुन, क्या है? तेरे पास फोन होने कुछ नंबर? नहीं तो बात करने दोबारा 4 बजे आना पड़ेगा सुबह। हाँ, वैसे एक लोकल प्रीपेड नंबर है मेरे पास, पर वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें तो आजकल नींद आती नहीं है। खामखा तुम मेरी नींद भी खराब करोगे। बहुत स्मार्ट है। तू एक काम कर, मेरा नंबर ले ले, क्योंकि मुझे तो रात को नींद आती नहीं है। जब बात करनी होगी तो फोन कर लेना। हाँ? अरे भाई साहब, पेन है क्या? पेन? हाँ जी। पेपर है, पेपर। ये आज शाम 5 बजे हर की पौड़ी के पास वाले शिवजी मंदिर के बाहर मिलना, ठीक है? संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। ई का नई खिचड़ी पक रही है भैया। अगर हमार घुटने में दुखता नहीं होता ना, ये टांगा रोककर पूरी राम कहानी का पता लगा लेता। ये छोकरिया और इस गुटर गूं पर अब नजर रखनी पड़ेगी हमें।